नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड खींचिए और 5/8 में विभाजित कीजिए। दोनों भागों को मापिए। देखिए कैसे बनाएंगे। दीजिए तो सर्वप्रथम स्केल सर्वप्रथम 7.6 सेंटीमीटर लंबाई का रेखा पारेंगे। सात के बाद 6 रेखा, ये देखिए 7.6 है, इसका नाम दे देंगे BC। ये 7.6 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है 5:8 में विभाजित कीजिए, तो 5:8 में हम इसको बांटेंगे, 8 भागों में बांटेंगे। 5:8 कह रहा है तो हम 8 बराबर भागों में बांट देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। कहाँ बढ़ गए जी बका देखिए B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7, अब 8 है B8। अब क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे। मिलाने के बाद क्या करेंगे कि अब ठीक इस 5 पर से समानांतर रेखा इसका पारेंगे। तो इसके लिए हम एक चाप खींचते हैं। देखिए पहले अंदाज से देखिए, ठीक है। अब इसको नाप लेंगे। देखिए यहाँ पर रखकर, 5 पर रखकर ऐसे चाप खींचने के बाद इसको नाप लेंगे। ये दूरी को इधर भी वैसे नापेंगे। तो ये आया, यहाँ पर आया, ये देखिए यहाँ पर कटा। 5 पे से रेखा पार देंगे। ये देखिए ये हुआ C'। ये जो C' देख रहे हैं आप, यानी BC', यानी जो BC है, पूरे BC को 5:8 भागों में बांट रहा है। यानी BC' जो है पूरे BC को 5:8 भागों में बांट रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो C है 5:8 में भागों में बांट रहा है। अर्थात B5C' समानांतर होगा B8C के। ठीक है, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए त्रिभुज के संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। ध्यान दो, क्वेश्चन कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर, देखिए बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, कितना कह रहा है 6 सेंटीमीटर। नहीं कह रहा है जी। तो पहले हम क्या करते हैं, देख लो पहले, फिर उसी बनाना होगा। पहले हम सबसे बड़ी भुजा कौन है 6, तो 6 ध्यान दो जी, स्केल की सहायता से माप लेंगे 6 सेंटीमीटर। ठीक, माप लिए। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, कितना अनुपात कर रहा है सवाल में, कितना अनुपात कर रहा है 2/3। अच्छा, फिर 6 हो गया, फिर 5 कर रहा है। अब 6 से छोटा कौन 5 है। तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 5 सेंटीमीटर स्केल की सहायता से, ऐसे प्रकार की सहायता से स्केल पर नाप लेंगे। देखिए 5 ऐसे, 5 ऐसे माप लेंगे। 5, ध्यान दो जी, 5
ये देखिए 5 है, 5 ऐसे माप लेंगे और मापने के बाद ऐसे क्या करेंगे, कैसे काट लेंगे ऐसे। यहाँ पर नुकीला भाग नाप कर जहाँ आपका जाए ऐसे काट लेंगे 5 नाप कर। मान लीजिए कि मेरा यहाँ पाया, ठीक। फिर कह रहा है अब कितना है 4। अब 4 मापेंगे, 4 माप लेंगे जितना भी जाए आपका। 4 मापने के बाद अब यहाँ पे ऐसे काट लेंगे इसको भी ऐसे। देखिए ऐसे करके यहाँ पर रखकर है, पहला वाला बी पर रखकर है, हाई वाला सी पर रखकर ऐसे काट लेंगे, ठीक, जहाँ भी आपका जाए। अब क्या करेंगे, नापने के बाद यहाँ पर गया है दो बिंदु, जहाँ पर 2 बिंदु कटा है, दोनों बिंदु एगो हिलने से इधर से इसको ऐसे मिला लेंगे, ठीक। मिलाने के बाद कितना कर 2:3 कह रहा है, 2:3 कह रहा है ना। एक नीचे न्यून कोण बनाएंगे, क्या बनाएंगे, न्यून कोण। ध्यान दो जी, कितने भागों में बांटेंगे, 3 भागों में। काची की सहायता से, परकाल की सहायता 3 भागों में बांट देंगे। 1 2 3, 1 2 3 हो जाएगा B1 B2 B3, ठीक। फिर अब क्या करेंगे कि 3 लिखा है नीचे में, इस पर से मिला देंगे, ठीक है। मिलाने के बाद 3 को नीचे वाला 2:3 का मतलब क्या होता है 2/3, 3 को इससे मिला देंगे। अब हम क्या करते हैं कि दोनों पर एक चाप बनाएंगे, एगो 2 पर रखकर है, 2:3 कर रहा है, जैसे पिछला क्वेश्चन में कर रहे थे। पिछला क्वेश्चन जैसे कर रहे थे, एगो 2 पर रखकर, एगो 3 पर रखकर, ठीक है। 2 पर समांतर रेखा पढ़ना है, 2 ठो यहाँ पे देखिए, इसमें यहाँ पे करके ऐसे चाप बनाइए ऐसे, फिर एगो 2 पर रखकर, एगो 3 पर रखकर, 2 पर रखकर बनाएंगे ऐसे आएगा, 3 पर रखकर बनाएंगे ऐसे आएगा, ठीक है। नापे नहीं है हम, प्रकार से थोड़ी बना रहे हैं, प्रकार थोड़ी सुन रहा है। अब क्या करेंगे हम कि इसको माप लेंगे ऐसे, ठीक है। ऐसे आप माप लीजिएगा ऐसे, ठीक, ऐसे माप लेंगे, ऐसे काट लेंगे ऐसे। जितना दूरी ये है उतना ही दूरी ये भी लेके काट लेंगे ऐसे, ठीक है। और फिर इसको समांतर रेखा पालेंगे, ठीक। जितना बड़ा ये चाप बनाया है, चाप आपका ये वाला बनाया है, जितना बड़ा ये वाला ऐसे रख कर जो खींचे हैं आप, उतना ही बड़ा इस पर भी रख कर पालेंगे ऐसे ऐसे, ठीक है, उतना ही बड़ा, ठीक। सुनिए, अब जैसे अब ठीक इस पर भी एक समांतर रेखा पालना है, जहां पे गया इसको वैसे मिला लेंगे, ठीक। अभी दूरी को माप लेंगे, इस तरह से काट लेंगे, प्रकार से ऐसे नाप लेंगे, ये चाप काट लेंगे, इसको वैसे काट लेंगे। यहाँ पाया, ये दोनों को ठीक समांतर रेखा से काट देंगे। ये मेरा जो होगा A B C हुआ, A डैश B B डैश, ये जो त्रिभुज बना A डैश B C डैश बना त्रिभुज है, A डैश B C डैश बना। ये पूरे त्रिभुज को 2:3 भागों में बांट देती है। कितने भागों में, 2:3 भागों में बांट देती है। इस तरह से फिगर कंप्लीट हुआ। तो आप चालू कीजिए बनाना। देखिए, सर्वप्रथम हम नीचे सर्व करो, 6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखा पारेंगे, का समझो इधर, 6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखा पारेंगे ऐसे, देखिए इधर, ठीक है। इसका नाम दे दीजिए BC। 6 सेंटीमीटर हो गया। अब हम क्या करेंगे, 6 से छोटा कितना दिया सवाल में, 5। अब 5 मापेंगे हम, 5, देखिए 5 ले लेंगे, यहाँ पर रखकर एक बार ऐसे काट लेंगे,
देख लीजिए 5 माप कर, ठीक है। और फिर कितना कर रहा है 4, थोड़ा सा कम करेंगे, 4 अब मापेंगे। चार ऐसे काट लेंगे। कट गया। यहाँ पाया, यहाँ पाया, बिंदु लगा देंगे जहाँ दोनों पे रेखा ऐसे कटा ना, एक वहीं से वहीं से यहाँ एक मिला दीजिए ऐसे। इसका नाम हो गया ABC, ठीक। अब कितना सवाल में करा 2:3 यही ना करा जी। एक न्यून कोण बनाएंगे हम ऐसे, 2:3 करा है, 3 बराबर भागों में बांट देंगे। देखिए 3 बराबर भागों में बांट देंगे ऐसे। एक, 2, 3। तो जो पहला हुआ B1, दूसरा B2, B3, 3 बराबर भाग में बांट दिए। अब नीचे वाला जो B3 है, 3 को C से मिला देंगे ऐसे, ठीक। अब क्या करना है कि इसके ठीक समानांतर B पर से भी एक रेखा पारना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, एक चाप बनाएंगे हम उतना ही बड़ा 2 पर भी रखकर। अब इसको माप लेंगे ऐसे, माप लिए, इसको भी माप कर ऐसे काट देंगे, ठीक है। ऐसे ये C' हुआ। अब यहाँ पर भी रख कर वो चाप बनाएंगे, यहाँ पर भी रख कर इसको माप लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा A'। तो ये जो त्रिभुज A' है, त्रिभुज A' BC', देखिए A' BC' जो है, त्रिभुज A' BC' जो है, त्रिभुज ABC को 2:3 में बांटता है। कंप्लीट हुआ। 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7:5 गुनी हो। 7 सेंटीमीटर लंबा एक रेखा पालेंगे। देखिए 1 मिनट इसकी जरूरत है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 5 सेंटीमीटर 6 सेंट, तीसरा क्वेश्चन 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए। फिर इसकी रचना कीजिए। इसकी भुजाओं को दिए त्रिभुज की संगत भुजाओं के 7/5 गुनी में हो। ऐसा बांटना है। तो देखिए बांट रहे हैं। तो सर्वप्रथम हम 7 सेंटीमीटर लंबा एक रेखा पार देंगे। इसका नाम देंगे BC, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस पर एक न्यून कोण बनाएंगे। ऐसे न्यून को छोड़िए, पहले सारे भुजाओं को माप लेंगे। 7 सेंटीमीटर हो गया ना, पहले वो त्रिभुज बना लेंगे। फिर 6 सेंटीमीटर कह रहा है, 6 पहले कर लीजिए आप, तब तो करेंगे इसको। 6 माप कर हम ऐसे
पिछले क्वेश्चन के जैसा न्यून पर भी बना सकते, अभी कोई ज़रूरत नहीं, बाद भी बना सकते थे इसको आप। तो 6 सेंटीमीटर लंबाई देख के ऐसे काट लेंगे। फिर कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर, 5 लिख कर काटेंगे। अब देखिए 5 नाप कर काट लेंगे ऐसे। दोनों रेखा कट गए, यहाँ बिंदु लगा देंगे। यहाँ पर हो जाएगा ए, नाम दे देंगे यहाँ पर ABC। तो ये 7 है, ये 6 है, ये 5 है। अब कितना अनुपात में कह रहा है? 7:5। 7 बराबर भागों में बांटेंगे, जो बड़ा अंक है वही बांटते हैं, है ना। 7 बराबर भागों में बांटेंगे। तो 1 2 3 4 5 5 6 7। अब क्या करेंगे? 7:5 है यहाँ पे, ये आप नाम दे दीजिएंगे B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7। अब 5 को इससे हम मिला देंगे C से, जो नीचे वाला हर है डोमिनेटर, इसी को मिला देते हैं C से। देखिए नीचे वाला को मिलाते हैं, अंश वाला को नहीं, ऊपर वाला को नहीं। अब क्या करेंगे? इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे डॉट डॉट करके। देखिए देखिए अब क्या करेंगे? हम 5 पे रख के चांद एक बनाएंगे, 7 पे रख कर। और एक यहाँ पर 3 ठो बना लीजिए, एक के बाद 3 को बना लेंगे। 7 पे रख कर, 5 पे रख कर, एगो यहाँ C पे रख कर। अब इसको दूरी को माप लेंगे, ये दूरी को माप लेंगे हम ऐसे, इसको भी माप लेंगे। ये देखिए अब हमें ऐसे सीधा रेखा पार देंगे। अब उतना ही बड़ा चांद ये देखिए ऐसे नाप लेंगे, फिर इसका ठीक समानांतर की रेखा पार देंगे। तो ये जो मेरा हुआ, बैटरी लो गया है। देखिए इसको हम क्या करेंगे? इसे मिला देंगे, इसका नाम दे देंगे हम A'। तो ये जो बना फिगर आपका त्रिभुज ABC, ये जो A' यहाँ पर दे देंगे, C' दे देंगे। तो ये जो त्रिभुज ABC' हुआ, त्रिभुज A'BC' जो है त्रिभुज ABC को 7/5 के अनुपात में बांटता है। इस तरह से कंप्लीट हुआ।